हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर लिमिटेड स्टडी जोन। कल आपने वीडियो पढ़ी कल? फिर प्रचार में गए थे? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है ना। हाँ लगा हुआ है, कनेक्ट कर लीजिएगा, वाईफाई कनेक्ट कर लीजिए, डाउनलोड करके चले जाया करिए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और कल अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अब है, तुमने पढ़ लिया ना, समझ में आ गया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन क्या, ये कल था अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आज पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। हाँ, अनुदैर्ध्य भी बोलते हैं। अक्षीय मतलब अक्ष के एलोंग, अक्ष के अनुदिश, और अक्ष के अनुदिश को ही बोलते हैं अपन अनुदैर्ध्य। क्या बोलते हैं? अब निरक्षीय मतलब अनुप्रस्थ, निरक्षीय मतलब, तो अब पढ़ेंगे अनुप्रस्थ स्थिति। लिखिए, किसी दंड चुंबक के अनुप्रस्थ स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र, दंड चुंबक के अनुप्रस्थ स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र तो मित्रों ये आपका दंड चुंबक है, दिस इज अवर बार मैग्नेट, ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल, ये इसका मध्य बिंदु O, यहाँ तक की दूरी L, यहाँ तक की दूरी L, टोटल दूरी 2L, और इसके निरक्ष में मतलब अनुप्रस्थ में कोई दूरी ले लीजिए, क्या ले लीजिए? R। क्या ले लीजिए? R ले लीजिए। R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बेटा याद कर लो, सच सीधे याद कर लो, B बराबर म्यू नॉट अपॉन 5 इंटू m अपॉन आर स्क्वायर। ये याद कर लो, कुछ हो या ना हो ये याद कर लो। अगर तुम्हारे पास कोई कंसेप्ट नहीं है और तुमको ये फॉर्मूला बस याद है तो भी ये चैप्टर में तुम निकाल ले जाओगे। कुछ पता नहीं कहाँ से आता है, बट ये फॉर्मूला याद है तो हो जाएगा, ठीक है ना। यस, चलिए ये फार्मूला हो गया। अब दो पोल हैं, दूरी L है, R है। सबसे पहले हम देखते हैं इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता S के कारण। तो S किसका काम करता है? नेगेटिव का। S किसका काम करता है? और नेगेटिव पोल क्या करता है? आकर्षित। क्या करता है? आकर्षित। तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताओ कहाँ बनेगी? अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ? अंदर की तरफ। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बन गई अंदर की तरफ। बेटा इसका नाम ले लो B1। क्या नाम ले लो? B1। और ये एंगल, चलो ठीक है एंगल की बात बाद में करेंगे। और इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर बनेगी वो कहाँ बनेगी? बाहर की तरफ बनेगी। इसका नाम ले लीजिए क्या? B2। सही है, एक ले लिया B1 और एक ले लिया बेटा ये L है, हाँ या ना, और ये क्या है? R है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये दूरी बनेगी √L² प्लस, एग्री है? तो ये L² प्लस R² बनेगी। और ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये क्या है? इसके बीच में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब लंब समद्विभाजक है। तो लंब समद्विभाजक के ये दोनों तरफ बराबर बराबर दूरियां होंगी ना, तो मतलब ये वाली दूरी भी क्या होगी? √L² प्लस R²। ये दूरी L हो गई है मित्रों। आइए देखते हैं अब इसका क्या करते हैं। बेटा यहां पर ये कोण अगर थीटा है, ये कोण अगर क्या है? ये क्षैतिज है। अगर मैं यहां पर भी एक क्षैतिज ड्रॉ करूं तो बोलो ये कोण भी क्या होगा? थीटा। हाँ या ना, है ना। रुक जाओ पहले ये देखो, ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण क्या होगा? थीटा। सब समझ में आएगा। बेटा ये कोण थीटा है तो ये कोण क्या होगा? क्यों होगा? एकांतर कोण पढ़े हो ना, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, हाँ या ना। त्रिभुज में पढ़ा होगा, अगर त्रिभुज के आमने सामने की भुजाएं समान है तो उनके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं? तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? और अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा? संगत कोण। कौन सा कोण? तो ये कोण थीटा है तो ये भी क्या होगा? आ गया समझ में? तो कुल मिला के अपने पास पूरा सेटअप बन चुका है। अब आइए निकालते हैं तीव्रता, है ना। तो पहले इसकी तीव्रता निकालते हैं, या B1 B2 जो लिखना हो लिख लीजिए। तो अपन ने इसको क्या लिया? B2 लिया, इसको लिया अपन ने B1। तो B1 देखिए, B1 का परिमाण बराबर, अच्छा ये डंडे नहीं लगाओगे तो भी ये परिमाण ही माना जाएगा, कई बार बता चुका हूँ। जब तक तीर ना लगाओ तो सब कुछ परिमाण है, और जैसे तीर लग जाए तो परिमाण हट जाता है, फिर वेक्टर बन जाता है। तो B1 का क्षेत्र कितना निकलेगा भाई? देखो बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बेटा इसका ध्रुव प्राबल्य कितना होता है?
m अपॉन डिस्टेंस कितनी बेटा p से लेके s, ps मतलब अंडर रूट, हाँ तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर करो तो रूट क्या हो जाएगा, तो डायरेक्टली बनेगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस या एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वट एवर जो भी लिखना हो लिख दो। इसको बना दो समीकरण नंबर 1। ये हो गई b1 की तीव्रता, b1 की। अब आइए b2 की तीव्रता लिखते हैं, तो b2 बराबर फिर से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस क्या, समीकरण नंबर, धमकी दे दो भैया, b1 का परिमाण जो है b2 के परिमाण के क्या है, बराबर है। बता दो क्वेश्चन को कि दोनों का परिमाण b1 और b2 का क्या है, बराबर है। तो b1 की जगह b2 का इस्तेमाल कर सकते हैं और b2 की जगह b1 का भी इस्तेमाल अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आइए घटक तोड़ते हैं। अब किसके क्या तोड़ेंगे, घटक। बेटा आपको पता है C फॉर कॉस, C फॉर चिपको, तो जो चिपका हुआ घटक होता है वो होता है कॉस का घटक, और जो दूर वाला घटक होता है वो होता है साइन का घटक। तो देखो बेटा, यस आदित्य आपके लिए, अगर ये बेटा r है और ये कोण इससे चिपका हुआ थीटा है, तो बेटा जो चिपका हुआ घटक होता है वो होता है r cos थीटा, और जो दूर वाला घटक होता है वो होता है r sin थीटा। समझ गए ना, ये हो गया r cos थीटा और ये हो गया r sin थीटा। तो चलो इसी चीज को इस्तेमाल करते हुए, ये है b2, तो b2 से चिपका हुआ घटक बोलो क्या टूटेगा, b2 cos थीटा, b2 cos, और b2 से दूर वाला घटक क्या टूटेगा, b2 sin थीटा। समझ में आया। अब ये देखिए, ये नीचे क्या जा रहा है बेटा, b1, तो b1 से चिपका हुआ घटक क्या निकलेगा बोलो, और नीचे वाला घटक क्या निकलेगा बोलो, यस b1 sin थीटा। यहाँ आया ना। अब देखो भाई साहब, क्योंकि b1 मॉड बराबर b2 मॉड है, इसलिए b1 sin थीटा बराबर क्या होगा, b2 sin थीटा, क्योंकि थीटा भी दोनों बराबर हैं, दो अलग अलग थीटा नहीं है। इसका मतलब b1 sin थीटा और b2 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं, हाँ या ना। उनका परिमाण भी क्या है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो घटक b1 sin थीटा और b2 sin थीटा क्या कर देंगे एक दूसरे को, और परिणामी तीव्रता केवल आपको किसकी वजह से मिलेगी, क्षैतिज घटक की वजह से। अतः क्षैतिज घटक के कारण परिणामी तीव्रता बिंदु P पर BP इक्वल टू क्या होगी, b1 cos थीटा प्लस b2 cos, ऊपर आपने पढ़ा है b1 और b2 का परिमाण क्या है, तो मैं यहाँ पर b1 लिख दूं, क्योंकि जितना b2 इतना b1 है, तो मैंने यहाँ पे भी b1 लिख दिया। तो ये हो गया b1 cos थीटा प्लस b1 cos थीटा, ये हो गया कितना 2b1 cos थीटा। आ गया समझ में। तो बिंदु P पर घटक जो होगा 2b1 cos थीटा बच्चों, यहाँ पे B पर परिणामी तीव्रता, तो BP इक्वल टू 2। समय आ गया वैल्यू पुट करने का। b1 का मान म्यू नॉट अपॉन इंटू कितना, m अपॉन आर स्क्वायर, कॉस थीटा मतलब बेस अपॉन, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे, तो इसके लिए आधार कितना है एल और कर्ण कितना है ये, तो इंटू एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, आ गया समझ में। देखो ये 2 है, ये m है, ये l है। कल बताया था मैंने 2ml, 2ml क्या होता है, कैपिटल M है ना, 2ml कह लो या इसको m इंटू 2l कह लो। ध्रुव प्राबल्य गुणे प्रभावकारी लंबाई बराबर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M, तो ऊपर में क्या बन जाएगा कैपिटल तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऊपर में बन गया कैपिटल M, और नीचे देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की एक पावर, और ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट 2 मतलब आधी पावर, एक और आधा क्या होता है डेढ़, क्या होता है डेढ़ मतलब 3/2। तो इसको लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर कितना, 3/2। समझ गए। थोड़ा सा पीछे, श्री कृष्ण पीछे से गेट खींच दो, बस ऐसे ही बैठे बैठे खींच दो पीछे से, वो हैंगर लगा हुआ उसको पकड़ के खींच दो, ऊपर से ऊपर से ऊपर से, ऊपर लगा है पकड़ने वाला, नहीं अरे वो नहीं भाई साहब, हैंडल हैंडल, हाँ यस यस, इसी को पकड़ के खींच दो खींच दो खींच दो खींच दो, हाँ बस ये बिल्कुल बिल्कुल राइट राइट, हो गया हो गया हो गया, बिल्कुल स्पॉट गायब हो गया, वेरी गुड। चलिए वहाँ की लाइट आती तो यहाँ पर एक प्रतिदीप्ति स्पॉट बनता है, समझ गए ना। उसको अपन नापते हैं किसमें, कैंडला में। किसमें नापते हैं, हाँ वही जो लाइट की इंटेंसिटी आती है यहाँ पर, वो जो लाइट की जगमग निकलती है उसको अपन कैंडला में नापते हैं। चलिए भाई साहब ठीक है ना।
ऑप्टिक्स आपकी शुरू होने वाली है। कल मैं लेजर लाइट लेकर के आया हूँ, ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा। वो देखो वहाँ पे डिब्बे में रखी होगी लेजर लाइट, वो डिब्बे में रखी है वाटर परफ्यूमर के बाजू में, ठीक है ना। तो ऑप्टिक्स जब आएगी तो आप लोग को लेजर लाइट में दिखाऊंगा। लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, लाइट को रिफ्रैक्ट करेंगे, समझ गए ना। आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ग्लास स्लैब से लाइट जाएगी, सीधा रास्ता पलट करके सीधे नीचे आ जाएगा, समझ गए। और पानी से लाइट डालोगे तो लाइट पानी में न जा करके वापस ऊपर हवा में आ जाएगी। इसको बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोलेंगे? अंदर ही अंदर हो गया परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो चमत्कारिक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, उसकी व्यवस्था की जा रही है। r² + l² की पावर 3/2। चलिए, ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें एक चीज़ है, अगर चुंबक छोटा हो, अगर चुंबक क्या हो, तो बताओ छोटा होने पर r छोटा बनेगा कि l छोटा हो जाएगा? l छोटा हो जाएगा तो अपन l को गायब करेंगे कि r को गायब करेंगे? l को गायब करेंगे। फॉर्मूला μ0/4π ऊपर कैपिटल M r² + l², मतलब l गायब हो जाएगा तो केवल क्या बचेगा बच्चों की पावर कितना? 3/2। अब मैं वो लिखा नहीं हूं ना, वो सब आता है छोटे चुंबक के लिए r² + l² काय के इक्वल हो जाएगा r² के। l को गायब कर दिया। हाँ, पावर से पावर 2 पावर से 2 पावर, तो आंसर μ0/4π इंटू m/ कितना? r³, m/r³। कल का जो डेरिवेशन था, कल आया था μ0/4π 2m/r³। कल का डेरिवेशन था μ0/4π 2m/, आज का डेरिवेशन है μ0/4π m/, मतलब निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति पर का जस्ट क्या होती है? आधा होती है। तो कॉम्पिटेटिव में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एनडीए में कि यदि किसी दंड चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 20 टेस्ला है, कितनी है? मतलब यदि इस बिंदु पर 20 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र है तो इतनी ही दूरी पर बताइए कितना होगा चुंबकीय क्षेत्र? 10 टेस्ला। तो अक्षीय का आधा, अक्षीय का आधा। तो निरक्ष पर जो आपको मिलेगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो आधी मिलेगी, और अगर निरक्ष पर दी हो तो अक्ष पर हो जाएगी कितनी? दोगुनी हो जाएगी। तो अगर यहां पर 10 है तो यहां पर कितनी होगी? फॉर्मूला B बराबर μ0/4π m/r³, μ0/4π 2m/r³। आ गया समझ में? हाँ, याद कीजिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी उसकी दिशा जो थी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की चुंबकीय आघूर्ण के समान होती थी। कहाँ होती थी? समान होती थी। होती थी नहीं होती थी? कल ही तो पढ़ाया यार, याद करो। ये साउथ और ये क्या नॉर्थ, चुंबकीय आघूर्ण भी साउथ से, और वो याद करो बड़ा वाला डंडा बाहर की तरफ गया था। तो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा और क्षेत्र की दिशा समान होती थी। मगर आज देखो क्या हो गया, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा साउथ से, अब मगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखो कहाँ जा रही? नॉर्थ से साउथ। मतलब इसमें क्या होगी? समदिश या विषमदिश? तो इसमें लिखिएगा लास्ट वाली लाइन में कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो विषमदिश होगी चुंबकीय आघूर्ण के। चलो छापो इसको फटाफट।
बंद कर दूं? ठीक है, अभी लेजर थोड़ी स्लाइट आ रही है। अब ये इसके पैटर्न्स अपन बना करके दिखाएंगे, ये तो ठीक है जो अपन को करना है। फिर मैं आपको ये दिखाऊंगा, रिफ्लेक्शन दिखाऊंगा कांच के ग्लास में। ये कांच का ग्लास है बच्चों, जैसे होगा ना तो कांच के ग्लास से ये पूरा आएगा। ये प्लास्टिक इसको रोक रहा है ना। और ये देखो बीम दिख रही जाती हुई, यस सर, इसमें पार्टिकल चमकते दिख रहे हैं। यस सर, और ज़्यादा शार्प बनेगी, जैसे जैसे गर्म होगी ना ये, यस सर, दिख रहे हैं पार्टिकल चमकते हुए। यस सर, यस हाँ, वो देखो बल्ब का कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। ग्रीन हो गया, है ना। आप इसमें बल्ब में डाल दो। अभी इसकी बीम नहीं दिख रही है, बीम थोड़ी देर बाद बीम दिखेगी इसकी, गर्म हो जाएगी तो आपको पूरी रेखा जाती हुई दिखेगी, एकदम शानदार वाली है। जब देख रहे हैं आप अभी कम दिख रही है, जब नीचे से करेंगे तो आप रात को एकदम प्रॉपर दिखती है। नीचे तो आगे देखिए। अरे वो गर्म होने पे दिखेगी। हाँ देखो दिखना थोड़ी शुरू हो गई है, यस सर, बंद हो गई है ना, अब बंद हो गई ना, यस सर, अब फिर दिखने लगी ना। यस सर, हाँ तो अपन ये कहलाती है प्रकाश की किरण, क्या कहलाती है। प्रकाश की किरण। अब अपन इसके 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 अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे जब आप ऑप्टिक्स शुरू होगी। ये आप लोग के लिए मैंने मंगाई, इसको अब इसके ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट करना है। बीच में इमेज इंजरी दे रखा थोड़ा सा मजे के लिए, एक्सपेरिमेंट करते रहो बदल बदल करके। दीवार में वहाँ के फोटो खींचो, एक आगे लगा करके। हाँ ये आप मतलब उसके लिए फोटो के लिए अच्छा बैकग्राउंड बन जाएगा। आप खड़े हो बढ़िया। सर इसकी कीमत क्या है सर? ये 350 रुपये का। वारंटी वगैरह है पूछे। हाँ अब है वारंटी पूछे। नहीं वारंटी, वारंटी तुम पूछ रहे हो। ऐसे लग रहा है जैसे नीचे डिस्प्ले लगी है। लास्ट वाली डिजाइन चालू कर दे बच्चा। जो आप डायग्राम बनाते हो ना, आपतित किरण परावर्तित किरण, जब वो लेज़र गर्म हो जाएगा और मैं शीशा रखूंगा, आप देखना आपतित किरण बिल्कुल हरे कलर की आएगी और परावर्तित बिल्कुल शानदार दिखेगी, एकदम जाती हुई परफेक्ट एकदम दिखेगी आपको। तब लगेगा हाँ यार आज देख लिया परावर्तन, क्योंकि सफ़ेद कलर दिखता नहीं है ना, वाइट लाइट, मगर वो ग्रीन लाइट है तो दिखेगी। चलो भाई ओपन करो गेट, फोटो ले लो इसकी। निकाल लो भाई एप्पल आईफोन किसके पास, एप्पल आईफोन निकाल लो, ले लो फोटो, 100 मेगापिक्सल का कैमरा। 12 का है, हमें नहीं पता यार उसका कैमरा कितने का है। सर क्वालिटी बहुत अच्छी देते हैं। सर अभी ऑडी के लिए जोड़ रहा है, पहले ऑडी के लिए ऑडी, ऑडी आएगी ना भाई, ऑडी आएगी, अपन बैठ के घूमेंगे छत पे, इस एक्सीलेंस के ग्राउंड में चलेंगे। चलिए डन, लिख लिया, रफ करूं। हाँ जी रफ करें, चलें आगे। चलिए लिखिए अब इसके बाद में क्या पढ़ना है अब, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बलयुग्म। लिखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक पर
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक पर लगने वाले बलयुग्म हेतु समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई दंड चुंबक रखा हुआ है, उस पर लगने वाले बलयुग्म हेतु चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। वैसे आप सबको पता होगा, अपन लोगों ने विद्युत क्षेत्र में पढ़ा था, टॉर्क बराबर क्या था बच्चों? P साइन थीटा। मतलब अब हम व्युत्पन्न करने जा रहे हैं टॉर्क बराबर क्या? mb साइन थीटा, क्योंकि जहां P था वहां m आएगा, जहां E था वहां पर B आएगा, और साइन थीटा तो वैसे का वैसे ही रहेगा ना। चलो तो फिर डेवलप करते हैं इसको। आइए, तो सबसे पहले एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना लीजिए। इसको मैं मिटा करके दाईं तरफ एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना रहा हूं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं कैसी होती हैं? समानांतर तथा एक ही दिशा में होती हैं। अगर बल रेखाओं की दूरी अलग अलग ज़्यादा दिख जाएगी तो वो समांतर नहीं होगा, है ना। इतने में कोई पकड़ नहीं पाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब यहाँ पर एक चुंबक रख दीजिए। ये चुंबक आपने रख दिया। ये चुंबक की दिशा है, ये चुंबक का पोल है साउथ बच्चों, ये चुंबक का पोल है नॉर्थ। चुंबक जो देखा, चुंबक का जो आघूर्ण है m, ये चुंबकीय आघूर्ण की दिशा m सदिश है। ये b सदिश के साथ देखो बच्चों कितना कोण बना रही है? थीटा। कितना कोण बना रही है? थीटा। ठीक है ना। तो ये थीटा कोण बना रही है। अब अपन को निकालना है इस पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। तो पहले बलयुग्म देखो कहाँ लगेगा। तो बच्चों कल मैंने आपको बताया था, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B = प्रति एकांक आवेश पर, प्रति एकांक ध्रुव पर लगने वाला बल। याद आया? तो F बराबर कितना? mb। F बराबर कितना? यहां पर ध्रुव प्राबल्य m है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो ध्रुव प्राबल्य m पर बल इधर लगेगा कि नहीं लगेगा? mb लगेगा दाईं तरफ, क्योंकि क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में, धनात्मक चार्ज क्षेत्र की दिशा में, ऋणात्मक चार्ज क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो इसमें बल पीछे की ओर लगेगा कि नहीं लगेगा? दो बराबर तथा विपरीत बल लग रहे हैं, और दोनों की क्रिया रेखा समान है कि असमान है? असमान है। अगर क्रिया रेखा समान होती तो बल भी जीरो और आघूर्ण भी, मगर क्रिया रेखा असमान है, मतलब इसमें बल तो जीरो होगा मगर आघूर्ण जीरो। मतलब मेरे हाथ को यूं पकड़ करके कोई रस्सी लगा करके एक इधर से खींचे और एक इधर से खींचे तो आघूर्ण डेवलप होगा और मैं घूमना शुरू कर जाऊंगा। बोलो हाँ। और मैं तब तक घूमूंगा जब तक मैं क्षेत्र की दिशा में नहीं आ जाता। हाँ या ना? क्षेत्र की दिशा में आने में बोलते हैं स्थायी अवस्था। क्या बोलते हैं? स्थायी अवस्था। यस और नो? और अगर किसी ने मेरे को पीछे करके ले गया, हाँ या ना, तो मैं बन जाऊंगा ढोल पिक्चर का राजपाल यादव। हाँ या ना? याद आया जिसका टी शर्ट उल्टा पहना दिए थे, उसको पकड़ के खींच रहे थे। भाई क्या हो गया इसके साथ, टी शर्ट उल्टा पहना दिया था ना। तो इसलिए अभी मैं स्थायी अवस्था में आने की बात कर रहा हूं। तो स्थायी अवस्था में ये इस तरफ आ जाएगा। बोलो यस। तो ये किस तरफ घूमना शुरू कर देगा? इस दिशा में। हाँ या ना? तो अब निकालना है अपन को बलयुग्म का आघूर्ण। तो भाई साहब, बलयुग्म का आघूर्ण यानी कि टॉर्क बेहद सरल फॉर्मूला होता है जिसका नाम है बल गुणे लंबवत दूरी। लंबवत दूरी किसकी? बलों के बीच की। बल गुणे लंबवत दूरी। बोलो बल कितना लग रहा है? mb। ये टोटल दूरी कितनी है? 2l। टोटल दूरी कितनी है? 2l। अच्छा, दोनों बलों के लंबवत दूरी, एक बल यहाँ है एक बल यहाँ है, तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी के लिए एक को पीछे की तरफ खसकाओ। बोलो हाँ। और फिर यहाँ पर परपेंडिकुलर दारो, तो यही तो होगी ना लंबवत दूरी। तो यहाँ पर ये देखिए लंबवत दूरी आपको निकालना है, तो समहाउ ऐसी लंबवत दूरी निकलेगी। इसको क्या मान लिया? त्रिभुज बनाइए। ये देखिए आपने त्रिभुज बना दिया है। बोलो ये दूरी कितनी है और ये क्या है और ये कोण कितना है? तो अपन जानते हैं यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण x अपॉन कितना? 2l। तो ये अपने पास mb मल्टीप्लाई बाई लंबवत दूरी, जिसका नाम कुछ लेना है x ले लो। mb मल्टीप्लाई बाई x, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड बराबर m इंटू बी। हाँ या ना? इंटू कितना हो गया? साइन थीटा, 2l साइन थीटा। सॉरी बच्चों, ये m स्मॉल है बच्चों, m स्मॉल b कैपिटल इंटू 2l साइन थीटा। 2l को m के साथ में लाओ तो क्या बन गया? m इंटू बहना ध्रुव प्राबल्य गुणे प्रभावकारी लंबाई क्या कहलाता है? कैपिटल M। और साथ में बचा b और यहाँ पर आ गया साइन थीटा। तो टॉर्क इक्वल टू कैपिटल M कैपिटल B साइन का थीटा। ये आ गया अपना आघूर्ण का अदिश रूप। कैसा रूप है?
चलिए अब देखिए यहां पर कौन किसकी तरफ घूम रहा है, उससे इसका सदिश रूप आ जाएगा। देखो ध्यान से देख के बताओ, एम का सदिश बी की तरफ रोटेट हो रहा है कि बी का सदिश एम की तरफ रोटेट हो रहा है? एम का सदिश बी की तरफ। तो घूर्णन की दिशा निकालने के लिए बेस्ट रूल दाएं हाथ का रूल, हाँ या ना? ये हवा में एम करो, एरोप्लेन जैसा ऊपर की तरफ देखो एम गया है, कौन सा एम? कैपिटल एम गया है कि नहीं गया? ये गया है कैपिटल, और घूमना किस तरफ चाहता है ये? बी की तरफ। सटाक देखो नीचे करो, कहाँ गया? अंदर की तरफ। कहाँ गया? अंदर की तरफ। आई बात समझ में ना? क्लॉकवाइज क्या होगा? क्लॉकवाइज। और घूर्णी सदिश कोई भी हो, अगर क्लॉकवाइज घूर्णन है तो दिशा कहाँ होगी? अक्ष की अंदर की ओर। और घूर्णन बाहर है तो कहाँ होगी? घूर्णन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो कहाँ होगी? बाहर की ओर, हाँ या ना? समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये घूमेगा तो कहाँ जाएगा? अंदर की ओर जाएगा, ठीक है ना? तो यदि मैं इसका वेक्टर बनाऊं बच्चों, तो टॉर्क वेक्टर इक्वल टू एम बी साइन थीटा, और परपेंडिकुलर इनवर्ड मतलब क्या? एन कैप, हाँ या ना? अब इसको मैं सदिश रूप में लिखूंगा तो टॉर्क बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप, मतलब ए क्रॉस बी। क्या होगा? तो मुझे बताओ यहाँ एम क्रॉस बी होगा कि बी क्रॉस एम होगा? एम क्रॉस बी, क्योंकि एम को बी की तरफ घुमा रहे हैं। अगर बी को एम की तरफ घुमाते तो क्या होता? बी क्रॉस एम। फिलहाल क्या होगा? एम क्रॉस बी। नोट करिए। सो आंसर इसका होगा टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी। ये हो गया सदिश रूप। बोलो क्लियर है? कुछ पूछना है? चलिए इसमें केस लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करिएगा। केस नंबर 1, केस नंबर 1, स्थाई संतुलन। स्थाई संतुलन, स्थाई संतुलन का मतलब थीटा बराबर कितने डिग्री? तो थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 0 कितना होता है? तो थीटा बराबर 0 पर मान कितना होगा? 0 का। आई बात समझ में? यह है न्यूनतम टॉर्क। क्या है? टॉर्क यानी कि बलयुग्म का आघूर्ण, मतलब न्यूनतम आघूर्ण जो इस पे लगेगा वो होगा टॉर्क बराबर 0। अब बात करते हैं अधिकतम की। तो अगर थीटा बराबर 90 डिग्री पर खींच करके आ गया, मतलब जो था ऐसा था और खींच करके बिल्कुल क्या हो गया? 90 पे, हाँ या ना? तो देखो इस पे बहुत जोर का टनाटन फोर्स नीचे लगेगा और इस पे बहुत जोर का टनाटन फोर्स आगे लगेगा। तो आघूर्ण अधिकतम मिलेगा कि न्यूनतम? अधिकतम। और वो आघूर्ण होगा साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? और साइन 91 मतलब कितना हो गया? टॉर्क बराबर कितना? एम इंटू, समझ में आया? नोट कर लीजिए। टॉर्क इक्वल टू 0 और टॉर्क इक्वल टू एम बी। आज परहुआ जी फिर नहीं आया ना? तो ये हो गया अपने पास में लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण टॉर्क बराबर एम बी साइन थीटा, और इसकी दिशा घूर्णन की दिशा के अनुसार निकाली जाती है। तो जिस तरफ घूमे उस तरफ अंगूठा करो, उंगलियां करो और अंदर की तरफ दिशा का पता चल जाएगा आपको, है बेटा? हाँ। घूर्णन की सहायता से जो सदिश दिए जाते हैं उन सदिशों को बोलते हैं अक्षीय सदिश। क्या बोलते हैं? जैसे आप नल को खोलते हो तो नल आपका जो होता है अक्ष में ऊपर आता है। अब जब नल को बंद करते हो तो नल आपका नीचे जाता है, तो उसकी दिशा क्या है? अक्ष की दिशा। नल यहाँ तो घूमता है मगर या तो ऊपर खुलता है या नीचे जाता है।
तो ऐसे सदिश को अपन अक्षीय सदिश बोलते हैं। चलिए अब लिखिए अगला। बलि युग्म द्विध्रुव को, चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। को घुमाने में किया गया कार्य। अब है बताओ क्या पढ़ाया था इसको? विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य कितना बताया था मैंने, बताइए। हाँ, टाउ तो होता ही नहीं है, पहली चीज कार्य है बेटा, तो वर्क होगा। नहीं, ये नहीं होता। और कौन बताएगा? दो कोण थीटा 1 से थीटा 2 में, आप बताइए। हाँ, नहीं, गलत है, कॉस थीटा। बस ये था फॉर्मूला, याद आया? P cos थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, दो कोण में घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है ना? चलिए तो अब निकालते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हम निकालने जा रहे हैं, लिखवाऊँ? लिख लिया सबने पुराना? रफ कर दूँ? चलिए लिखिए। चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। आइए मित्रों देखते हैं कैसे करेंगे इसमें। तो आप जो है केवल ये वाली लाइन पकड़ो, क्योंकि चुंबक बहुत मोटा हो रहा है तो मेरे को बनाने में बड़ी असुविधा हो रही है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। आप केवल आघूर्ण वाली लाइन पकड़ो, द्विध्रुव आघूर्ण की। तो मान लीजिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पहला कोण कितना बना रहा है? थीटा 1। कितना कोण? और मैंने इसको घुमा करके यूं कर दिया, हाँ या ना? तो मैंने इसको यहाँ से यहाँ कर दिया, तो बोलो नया वाला कोण कितना हो गया? थीटा 2। अब मुझे थीटा 1 से थीटा 2 में घुमाने में कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बेशक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इधर बल लग रहा है और बल उसको बार बार नीचे करने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। यस और नो? तो मुझे उसे उल्टे तरफ घुमाने में कार्य करना पड़ेगा। हम लोगों ने घूर्णी गति में पढ़ रखा है कि जो कार्य होता है वर्क डन इज इक्वल टू होता है डी डब्ल्यू, इक्वल टू होता है टॉर्क डॉट डी थीटा। कितना होता है? डी थीटा। छोटा सा कोण डी थीटा, डेल थीटा, जो कहना हो कह लो, घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर टॉर्क डॉट डी थीटा होता है। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू इक्वल टू हो गया टॉर्क, अभी अभी कितना निकाला बच्चों? एम बी साइन थीटा इंटू कितना? डी थीटा। तो किया गया कुल कार्य, लगातार कार्य हो रहा सतत रूप से, कुल कार्य बराबर इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू की वैल्यू एम बी साइन थीटा डी थीटा, हाँ या ना? इसको ये भी कह सकते हो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू का मतलब टॉर्क डॉट कितना, और थीटा की पहली परिस्थिति कितनी और अंतिम परिस्थिति कितनी, मतलब आप इसको थीटा 1 से थीटा 2 में घुमा रहे हो, एम कैपिटल बी कैपिटल बाहर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन बोलो क्या होता है? याद रखना डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा और इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। लिमिट थीटा 1 से लेके, तो माइनस एम बी बाहर ले लिया, बोलो हाँ। पहले ऊंची लिमिट की नीची लिमिट? पहले ऊंची लिमिट कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा, एक बार थीटा 2 चेप दो, एक बार थीटा 1 चेप दो, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये कॉस थीटा 1 आ जाएगा आगे और कॉस थीटा 2 चला जाएगा पीछे। तो ये बन जाएगा एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। नोट करिए ये आ गया किया गया कार्य, किया गया कार्य।
हाँ, लिख लिया? ठीक है आदित्य, क्लियर हो रहा है? नहीं, नहीं निर्भर करता, कोई मतलब नहीं है। अगला, चुंबकीय द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य। अगला डेरिवेशन, चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य। आज दो डेरिवेशन देखे बच्चों, दो डेरिवेशन देखे। क्या पहले देखा मैंने टॉर्क का, क्या देखा? टॉर्क का डेरिवेशन आया एम बी साइन थीटा, आया कि नहीं आया? फिर उसके बाद वर्क डन का निकाल लिया, आ गया ना? पूरा रिवीजन होता जा रहा पुराने चैप्टर का भी साथ साथ में, है ना? अब देखिए क्षेत्र की दिशा से, मतलब पहले ये क्या था? अलाइनमेंट था, क्षेत्र के अनुदिश था। अलाइन मतलब अनुदिश, मतलब पहले द्विध्रुव आघूर्ण अपना क्या था? नॉर्थ और ना साउथ और नॉर्थ, क्षेत्र के अनुदिश था। बोलो हाँ। मतलब पहला कोण θ1 बराबर कितना था? और θ2 बराबर अपन ने इसको किसी एंगल में सेट कर दिया, मतलब θ2 बराबर थीटा। मतलब सब कुछ यहाँ तक करके लेके आओगे, पूरा डेवलप करोगे। अब क्षेत्र की दिशा में है, मतलब यहाँ पर θ1 बराबर कितना? 0, हाँ या ना? और क्षेत्र की दिशा से घुमा रहे हो, मैं काहे को बताऊँ कितना घुमा रहे हो? वो तो प्रश्न बताएगा ना तुम्हें, 30 डिग्री 60 डिग्री, वो कौन बताएगा? मैं तो रैंडम घुमा रहा हूँ। तो रैंडम किसी भी कोण के लिए θ2 बराबर क्या ले लूँ? थीटा। तो घुमाने में किया गया कार्य बस यहाँ चेपते जाओ। चलो, तो W बराबर एम बी कॉस θ1, मतलब कॉस कितना? माइनस कॉस θ2, θ2 कितना है? थीटा। कॉस 0 कितना होता है? 1, एम बी ब्रैकेट में कितना? 1 माइनस कॉस थीटा। याद आया? घुमाने में द्विध्रुव आघूर्ण को किया गया कार्य क्षेत्र की दिशा से PE 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ आ गया MB 1 माइनस कॉस थीटा। नोट कर लो, क्षेत्र की दिशा से घुमाने में किया गया कार्य। बिल्कुल, पहले पूरा यहाँ तक करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इसमें नहीं दे देगा नंबर, ये 1 नंबर का आएगा तब मिलेगा इसमें। मान लो डिराइव करने को दे दिया, तो पहले यहाँ तक आओगे, फिर इसके बाद θ1 θ2 पुट करोगे ना। ठीक है भाई? के डन। अगला लिखो, एक और डेरिवेशन था, याद है? क्या था बोलो? विद्युत द्विध्रुव की, हाँ क्या था वो? स्थितिज ऊर्जा। क्या था? हाँ, तो लिखो अब, चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। क्या था? टॉर्क U इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, वहां पर था कि नहीं था? वहां पर था U बराबर माइनस पी कॉस थीटा। याद कर लो, याद दिला देता हूं, माइनस पी ई कॉस थीटा। और यहाँ पर क्या होने वाला है बोलो? माइनस एम बी कॉस थीटा। बस इतना ही चेंज हो जाएगा, है ना जी बेटा? चलो लिखो, तो चुंबकीय क्षेत्र में उसकी स्थितिज ऊर्जा हेतु द्विध्रुव की, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हेतु व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।
तो बच्चों जैसे वहां पर आपने जो जीरो ऊर्जा की स्थिति मानी थी वो मानी थी कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी मानक स्थिति मानने के लिए पहला कोण कितना रहेगा, 90। पहला कितना कोण रहेगा, अब 90 से पकड़ करके आप इसको जितने पे घुमाना है घुमा दो। 90 से पकड़ के कितने पे घुमा दो, थीटा पे। कितने पे घुमा दो, थीटा पे। मतलब पहला एंगल 90, दूसरा एंगल थीटा। लिखो, दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा, दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा उसे किसी भी मानक स्थिति से, उसे किसी भी मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति में घुमाने में किए गए कार्य के तुल्य होती है। मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति मतलब थीटा कोण, और मानक स्थिति मतलब π/2 कोण है। मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति में घुमाने में किए गए कार्य के तुल्य होती है। बराबर, हाँ बेटा, तुल्य मतलब बराबर। होती है, फुल स्टॉप। मानक स्थिति को π/2 लेते हैं, मानक स्थिति को π/2 लेते हैं। ठीक है, मानक स्थिति को π/2 लेते हैं। अतः चुंबकीय द्विध्रुव को सूक्ष्म कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य, चुंबकीय द्विध्रुव को सूक्ष्म कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा बच्चों, dw इक्वल टू टॉर्क डॉट डी थीटा। सूक्ष्म कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य टी dw बराबर टॉर्क इंटू डी थीटा, टॉर्क इंटू डी थीटा। टॉर्क की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, mb साइन थीटा डी थीटा। टॉर्क की वैल्यू mb साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, mb साइन थीटा डी थीटा, ये dw है। ठीक है ना, तो लिखो अब नीचे स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा u बराबर क्या होगा, किया गया कुल कार्य, dw बराबर mb साइन थीटा डी थीटा। हाँ, अब है पहला कोण कितने डिग्री, दूसरा कोण कितने डिग्री, थीटा। पहला कोण 90 है, दूसरा थीटा है। चलिए mb बाहर आ गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट लोअर वाली π/2, नीचे ऊपर कितना थीटा, माइनस mb बाहर आ गया, बोलो हाँ। ऊपर अपर लिमिट कॉस थीटा माइनस कॉस का π/2, आंसर माइनस mb कॉस थीटा, u बराबर माइनस mb कॉस थीटा। हाँ या ना, u बराबर माइनस mb कॉस थीटा। कॉस π/2 जीरो हो गया, 90 डिग्री कॉस जीरो होता है, तो u बराबर माइनस mb कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए सदिश रूप में, बोर्ड की तरफ देखेंगे 1 मिनट के लिए। बच्चों सब लोग जानते हो सदिश रूप में a डॉट b डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है मॉड a मॉड b कॉस थीटा। तो ध्यान से देखो, यहाँ मॉड m मॉड b कॉस थीटा है, तो कॉस को गैप करके मैं लिख सकता हूँ u बराबर माइनस का m डॉट b। नोट कर लीजिए,
माइनस साइन बता रहा है कि आप कार्य करोगे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऊर्जा संरक्षित होगी। माइनस ऊर्जा मतलब आप काम कर रहे हो और वो ऊर्जा सेव कर रहा है। क्या कर रहा है? सेव कर रहा है। समझ में आया? यहां पर माइनस, बेटा देखो नकुल, यू में माइनस है, कार्य नहीं है ये। यू 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 मतलब ऊर्जा, यू मतलब दो तरीके की ऊर्जा होती है, एक ली गई ऊर्जा और एक, तो यहां पर माइनस है। माइनस से मतलब सुरक्षित कर रहा है, माइनस से मतलब सुरक्षित कर रहा है। हाँ, ले रहा है, सिस्टम ऊर्जा ले रहा है, सिस्टम ऊर्जा ले रहा है। अरे केमिस्ट्री में भी तो पढ़े होगे, एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब ऊष्मा मुक्त होती है, हाँ है ना, और डेल्टा एच नेगेटिव मतलब एंथैल्पी क्या होती है? अवशोषित होती है। याद आया? तो यहाँ पे भी ऊर्जा नेगेटिव हो रही ना, भूल गए एंथैल्पी? अगर वर्क होता है वहाँ पर, हाँ तो ये माइनस साइन ये शो करता है कि क्षेत्र की दिशा के विपरीत कार्य कर रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल सही, आया वहीं से है, वो आया वो वहीं से है ना। वर्क होता तो U इक्वल टू डब्ल्यू ही होता है। समझ गए? अब समझो समझो मेरी बात समझो क्या है। देखो हमारा कार्य आपकी ऊर्जा, तो हमारा कार्य धनात्मक है मगर आप अवशोषित कर रहे हो। हम काम कर रहे हैं तो हमारा काम खर्च हो रहा है मगर निकाय क्या कर रहा है? ले रहा है, हाँ या ना। तो हम तो खर्च कर रहे हैं और आप जोड़ रहे हो, हाँ या ना। समझ में आया? हम खर्च कर रहे हैं और आप, तो ये जो मैंने डेवलप कर लिया ये किसके लिए किया? हमारे लिए कि निकाय के लिए? निकाय के लिए, इसलिए क्या आया है? माइनस। चलो ठीक है, लिख लिए। आपको मैंने बताया था वृत्ताकार लूप, वृत्ताकार लूप किसके जैसे काम करता है? चुंबकीय आघूर्ण के जैसे। याद आया? वृत्ताकार लूप किसके जैसे काम करता है? चुंबकीय आघूर्ण के जैसे, है ना, चुंबकीय द्विध्रुव के जैसे, चुंबकीय द्विध्रुव के जैसे। और हर द्विध्रुव का क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण। तो चलो लिखो क्वेश्चन। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण, कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। हाँ, चुंबकीय आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। चलो बच्चों, ये एक आपके पास एक छल्ला है। क्या है? एक छल्ला ऐसा है, यूं गोल गोल, हाँ या ना। इसको मैंने टेबल में रख दिया तो ऐसा हो गया, बोलो हाँ। अब ये छल्ला था, अब इस पे ये मान लो ये परमाणु का छल्ला है। किसका छल्ला है? क्योंकि परमाणु के छल्ले आपने देखे होंगे, परमाणु बीच में क्या होता है? नाभिक, और बाहर क्या होता है? छल्ला। और इसमें क्या भागते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या भागते हैं? हमको यही निकालना है कि एक इलेक्ट्रॉन भाग रहा है। क्या भाग रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो ये मान लो ये वो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन भाग रहा है। क्या सवाल दिया है? किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति कारण। अब ये इलेक्ट्रॉन कक्षा में गति कर रहा है, जुई 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 जुई, हाँ या ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस तरीके से आपके सामने भाग रहा है, हाँ या ना, इस तरीके से घूम रहा है। यस, क्या है ये? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है तो इलेक्ट्रॉन की दिशा अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आपको पता है धारा की दिशा कैसी होगी? हाँ या ना, धारा की दिशा क्या होगी? क्लॉकवाइज। और चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए धारा की दिशा से मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन की दिशा से? धारा की दिशा से। याद आया? अभी तो पढ़ाया पिछले चैप्टर में। तो धारा की दिशा कैसी जा रही है? यूं, हाँ या ना। तो चुंबकीय आघूर्ण कहाँ जाएगा? नीचे। भूल गए क्या? भूल गए हो तो याद करो, ये लूप था, बोलो हाँ। ये धारा की दिशा ऐसे जाती थी, सट्टाक अंगूठा कहाँ गया? अंदर की ओर, हाँ या ना। तो इसमें भी धारा कहाँ जा रही है? सट्टाक उधर से क्लॉकवाइज। क्या है? अंगूठा कहाँ जाएगा? नीचे। मतलब इसका चुंबकीय आघूर्ण कहाँ बनेगा? नीचे। यस और नो?
चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला सर ने क्या पढ़ाया, m बराबर, गलत, m बराबर I है। अरे 2ml बोल, उसके लिए लगता है मैग्नेट के लिए, समझ गए ना, समय बराबर नहीं लगेगा। m बराबर कितना, I है, धारा गुणे क्षेत्रफल, त्रिज्या कितनी है I इंटू कितना पाई आर स्क्वायर। अब निकालना है I, क्या निकालना है I, ध्यान से देखना, I इक्वल टू होता है Q अपॉन टी, आया ना, I इक्वल टू Q अपॉन, Q की जगह कौन घूम रहा है और E के नीचे कितना T, तो यहाँ पे मैं I की जगह रख दूंगा Q अपॉन टी मतलब E अपॉन टी, एग्री की नॉट एग्री, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, हाँ या ना। चलिए चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो एक आवर्त काल मतलब t बराबर दूरी बटे चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय मतलब समय बराबर दूरी बटे, तो एक चक्कर के लिए टोटल दूरी यहाँ से घूम करके जब यहाँ आएगा तो बोलो टोटल दूरी क्या होगी, हाँ या ना। और किस वेग से चल रहा है, क्योंकि ये प्रश्न ने आपको दिया है कि v वेग से चल रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वेग कितना है, तो यहाँ पे मैं t की जगह रख सकता हूँ 2 पाई r अपॉन वी, हाँ या ना, तो मैंने रख दिया, ऊपर है e इंटू पाई आर स्क्वायर और नीचे क्या आएगा बोलो 2 पाई आर, और v पलटी मार के कहाँ गया, पाई से पाई, r से r, तो बच गया ऊपर ई वी आर अपॉन कितना 2। चलो लिख लो भैया ई वी आर बाई 2, ये बन गया इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। देखो प्रश्न क्रमांक 30 यही है, इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय आघूर्ण बनेगा वो बनेगा ई वी आर बाई 2। क्लियर है, कोई दिक्कत, चलिए तो नोट कर लीजिए, चुंबकीय आघूर्ण m